आज मैं आपको क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो 30 अप्रैल 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने किया था। इसमें क्या था कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो उनकी गाड़ी पर बम फेंका, परंतु वह बम जो गलती से कैनेडी की गाड़ी पर जा गिरा था, जिसके कारण उसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई थी और प्रफुल्ल चाकी ने इस कारण आत्महत्या कर ली थी। और खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को खुदीराम को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई थी। खुदीराम बोस जो सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिन्हें सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। तो क्वेश्चन था कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किसने किया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो नाना साहेब ने किया था, परंतु नाना साहेब की ओर से लड़ने की जिम्मेदारी जो तात्या टोपे को दी गई थी। और तात्या टोपे का मूल नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। इसके साथ साथ 1857 के विद्रोह में झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार में जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल और इलाहाबाद में लियाकत अली और बरेली में खान अब्दुल खान और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने 1857 की क्रांति के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो क्वेश्चन था कि कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, बी नाना साहेब ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था? तो 1857 के जो परिणाम जो दूरगामी परिणाम साबित हुए, क्योंकि 1857 के विद्रोह से 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में आयोजित भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसमें भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो 1857 की क्रांति कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी होने के कारण मेरठ में सिपाहियों ने 10 मई 1857 को इसका विरोध कर दिया था और यही विरोध जो धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध में आग की तरह फैल गया था। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सिपाहियों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो 9 अगस्त 1925 को अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद मिश्र और रोशन सिंह के साथ साथ कुल 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेलवे विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था, जिसे ही काकोरी कांड के नाम से जाना जाता। इसमें जो आपके अशफाकुल्लाह, राजेंद्र लहरी, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था और जिसे दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन था कि काकोरी मामले में पकड़े जाने के बाद अशफाकुल्लाह खान को किस जेल में कैद किया गया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, फैजाबाद की जेल में कैद किया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड मैंने भी आपको बताया कि आपके जो अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र लहरी और राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, इन चारों और इनके साथ साथ अन्य 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ जा रही जो 8 डाउन ट्रेन से रेलवे का खजाना लूट लिया, जो रेलवे का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया था और इसे ही जो काकोरी षड्यंत्र कहा जाता है।
तो क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन केस में शामिल था। तो पहले मैं पार्टी के बारे में बता दूं, गदर पार्टी। तो गदर पार्टी जो 1913 में लाला हरदयाल सिंह और सोहन सिंह भकाना द्वारा निर्माण किया गया था, बनाई गई थी। अनुशीलन समिति जो 1902 में वीरेंद्र घोष, जितेंद्र नाथ बनर्जी और भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा बनाई गई थी। अभिनव भारत ग्रुप 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा बनाया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो 1924 में सचिंद्रनाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्योंकि ये जो सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा बनाई गई थी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और ने केंद्रीय विधानसभा में एक बम फेंका जिसका उद्देश्य, जैसा कि उनके पत्रक में ने समझाया था, कि मारना नहीं था बल्कि भैरों को सुनाना था और विदेशी सरकार को उसके कठोर शोषण की याद दिलाना था। तो 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बीके दत्त यानी कि बक्टेश्वर दत्त ने जो केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद खुद को गोली मार ली थी। तो 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव और अन्य साथियों के साथ इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में ब्रिटिश पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई थी, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद ने सुखदेव को तो वहां से भगा दिया था, परंतु ब्रिटिश पुलिस के सामना करते हुए अंतिम गोली अपने आप को मारकर अपने आत्म बलिदान कर दिया था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क का नाम बदलकर जो शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया गया है। तो क्वेश्चन था कि निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के पर खुद को गोली मार ली थी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। तो क्रांतिकारी भगवती चरण बोरा ने बम के दर्शन यानी कि द फिलॉसफी ऑफ द बम यानी कि बम के दर्शन प्रसिद्ध नामक लेख लिखा था, और जिसका शीर्षक जो था वो हिंदुस्तान प्रजातंत्र समाजवादी सभा का घोषणा पत्र रखा गया था। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बम नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, भगवती चरण बोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो सन 1904 में क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, नारायण दामोदर सावरकर ने गुप्त समिति यानी कि गुप्त समाज के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। क्वेश्चन था कि वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारी के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। 21 अप्रैल 1913 को लाला हरदयाल जी ने सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर आंदोलन या गदर पार्टी का गठन किया गया था। गदर आंदोलन का जो प्रमुख कारण वो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होना था और इसके साथ साथ भारत को स्वतंत्र कराना था। गदर पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो सोहन सिंह थे। क्वेश्चन था कि गदर आंदोलन के नेता कौन थे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, हरदयाल यानी कि लाला हरदयाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 अप्रैल 1930 को चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का नेतृत्व ने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था।
तो 18 अप्रैल 1930 को चिटग्राम शस्त्रागार छापे की घटना का निर्देश जो गणेश घोष ने किया था, जिसमें क्रांतिकारी ने डापारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था और इसे ही जो चटगांव शस्त्रागार छापा या चटगांव विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर बी गणेश घोष हो जाएगा। देखिए हम कुछ क्वेश्चन में जो भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से रिलेटिव करा रहा हूँ। तो देखिए इसमें क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1944 में भारतीय राष्ट्रीय सेना को प्रेरित करने के लिए बर्मा के खिलाफ अपना सैन्य अभियान शुरू करने के लिए दिया था। तो प्रसिद्ध युद्ध का नारा दिल्ली चलो किसने दिया था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में 1944 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने और क्रिप्स मिशन की विफलता पर मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी और सुभाष चंद्र बोस ने ही द्वितीय विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के विरुद्ध जो है इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन किया था। तो क्वेश्चन था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, भारत का वायसराय था। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए और क्रिप्स मिशन की विफलता पर मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। और उस समय यानी भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत के वायसराय वो लॉर्ड लिनलिथगोथे थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि 1942 में जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था तो भारत का वायसराय था। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड लिनलिथगोथे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में एक नई पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ को मजबूत करना था। और इसी कारण जो रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था। क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय ग्वालियर टैंक मैदान में करो या मरो का नारा दिया था। और ग्वालियर टैंक को जो अब अगस्त क्रांति के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो करो मरो का नारा किसने दिया था। तो महात्मा गांधी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद में सुभाष चंद्र बोस ने जो पट्टाभी सीतारामैया को चुनाव में हरा दिया था, परंतु कांग्रेस के अन्य सदस्य और महात्मा गांधी ने इसका विरोध के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अपना इस्तीफा दे दिया था। उस समय जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष थे और इसी घटना को जो त्रिपुरारी संकट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो उस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे। तो राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन के समय यानी कि 1938 ईस्वी में
कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे, क्योंकि 1938 ईस्वी में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता जो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो क्वेश्चन था कि सुभाष चंद्र बोस वर्ष 1938 में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे। तो आपका आंसर बी 1938 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को गोखले जी कहा जाता था, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता था, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता था? तो सुभाष चंद्र बोस, यानी कि डी आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा, इस वीडियो में मैंने आपको क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्रवाद के उदय और सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी से संबंधित जो कुछ क्वेश्चन कराए हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।